हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज दैट टू सब पार्ट्स में क्वेश्चन है। फर्स्ट सब पार्ट दिया गया है, गिव द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस। सेकंड है, राइट द डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट हम देख लेते हैं कि कंसेप्ट रहेगा इस क्वेश्चन का फोटोसिंथेसिस। तो ये है फोटोसिंथेसिस एंड न्यूट्रिशन। अगर बात करें फोटोसिंथेसिस की, तो ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है जो कि प्लांट के ग्रीन पार्ट में होती है, और इस प्रोसेस के थ्रू प्लांट बायोमास या ऑर्गेनिक फूड की फॉर्मेशन करते हैं। और न्यूट्रिशन एक ऐसी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू ऑर्गेनिज्म फूड यूज करते हैं टू सपोर्ट देयर लाइफ प्रोसेस को कंप्लीट करने की एक ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है फर्स्ट में, गिव द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस। तो हम यहाँ लिखते हैं स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस ये प्लांट के ग्रीन पार्ट में होता है, मीन हम कह सकते हैं ग्रीन प्लांट्स में ये फोटोकेमिकल रिएक्शन, ये मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है। इसके थ्रू प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ हम नोट कर सकते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड जो कि प्लांट एब्जॉर्ब करता है एनवायरनमेंट से, और वाटर जो कि एब्जॉर्ब करता है सॉइल से, इनको चेंज कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये सनलाइट की प्रेजेंस में होने वाली रिएक्शन है। और क्लोरोफिल ये एक पिगमेंट है, ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो कि प्लांट के ग्रीन पार्ट में होता है, और ये सनलाइट को ट्रैप करता है, एब्जॉर्ब करता है, और इनकी प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को चेंज कर दिया जाता है ऑर्गेनिक फूड में, जो कि हमारे पास रहेगा मेनली ग्लूकोज, प्लस यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन एंड ऑक्सीजन की फॉर्मेशन एज ए बाय प्रोडक्ट होती है। तो हम इसे बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रहेंगे, और इससे बनेगा ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल, तो ये रहेगा ग्लूकोज मॉलिक्यूल। और 6 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट होते हैं, और 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ से एलिमिनेट होंगे एज ए बाय प्रोडक्ट। तो ये होता है एक्सक्रीटरी वेस्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर पूछा गया है स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फर्स्ट स्टेप रहेगा फोटोसिंथेसिस का एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट और लाइट एनर्जी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं सनलाइट मीन लाइट एनर्जी होती है, ये लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, सनलाइट को ट्रैप करने का काम क्लोरोफिल का है, और ये प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है, और ये प्लांट के ग्रीन पार्ट की सेल्स में ही प्रेजेंट होता है। सेकेंड स्टेप रहेगा कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी विच इज एटीपी, लाइट केमिकल एनर्जी। तो यहाँ पर लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और फॉर्मेशन होती है एटीपी की। एटीपी जो कि एसिमिलेटरी पावर है, एंड यहाँ पर NADPH2 की फॉर्मेशन भी होती है। तो यहाँ लिखेंगे NADPH2, और ये होती है रिडक्शन पावर जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करती है। और फिर यहीं पर ही होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। तो यहाँ होगा इसी स्टेप में स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है। वाटर के स्प्लिटिंग से मीन फोटोलाइसिस से होता है यहाँ पर फॉर्मेशन हाइड्रोजन आयंस का होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम हाइड्रोजन आयंस, 2 हाइड्रोजन आयन, 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड हाफ मॉलिक्यूल ऑफ O2 और नेसेंट ऑक्सीजन हम यहाँ कह सकते हैं। और ये रिलीज हो जाता है, मीन जो ऑक्सीजन रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस में वो वाटर मॉलिक्यूल के फोटोलाइसिस या स्प्लिटिंग से रिलीज
होती है। थर्ड स्टेप रहता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ लिख सकते हैं रिडक्शन ऑफ कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। तो यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन होगा कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट्स में और फॉर्मेशन होती है ऑर्गेनिक मैटर की, या जिसे हम कहते हैं बायोमास। तो ये 3 स्टेप में फोटोसिंथेसिस जो है ये कंप्लीट होता है। इसी क्वेश्चन में सेकंड सा पार्ट है राइट द डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो समझ लेते हैं इसे। हमें डिफरेंस करना है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में। तो यहाँ लिखेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, इसमें हमें डिफरेंस करना है। अब अगर बात की जाए न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की, तो प्लांट्स ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे दे शो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ये ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं बिकॉज ये अपना फूड खुद बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो हम यहाँ कह सकते हैं मेक देयर ऑन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। तो ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड खुद बना लेते हैं। ये हुआ ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। जबकि अगर बात की जाए न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की, तो ये हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं ये हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन का मीन होता है ये अपना फूड खुद नहीं बना सकते। तो यहाँ लिख सकते हैं ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। तो ये अपने फूड के लिए अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं। तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को कहते हैं हम हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। सेकेंड डिफरेंस हम कर सकते हैं, प्लांट्स अपना फूड फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है। इसमें प्लांट्स एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब की गई कार्बन डाइऑक्साइड एंड सोइल से एब्जॉर्ब किया गया वाटर, इसे चेंज कर देते हैं, इसे बदल देते हैं। ये इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये बदल देंगे बायोमास में या फिर कार्बोहाइड्रेट में, इसे चेंज कर देते हैं जो कि होता है फूड। और बाय प्रोडक्ट बनते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स एंड ऑक्सीजन। तो रॉ मटेरियल जो चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, तो यहाँ लिख सकते हैं हम रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फूड ऑफ फूड। तो रॉ मटेरियल चाहिएगा, ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो ये रॉ मटेरियल चाहिए। बट अगर बात की जाए न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में, तो एनिमल्स के लिए ये रिक्वायर्ड नहीं रहता है बिकॉज ये अदर ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो यहाँ लिख सकते हैं हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। तो ये फूड के लिए प्लांट्स पर ही डिपेंड रहते हैं बिकॉज किसी भी इकोसिस्टम की बात की जाए तो वहां प्रोड्यूसर होते हैं ओनली प्लांट्स ही सनलाइट का यूज करते हुए फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड की फॉर्मेशन कर पाते हैं, बायोमास प्रोडक्शन कर पाते हैं। और एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन प्लांट्स पर ही डिपेंड रहते हैं, अपना फूड यहीं से ऑब्टेन करते हैं। थर्ड हम देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंस रहेगा, फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल एंड सनलाइट की रिक्वायरमेंट रहती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्लोरोफिल एंड सनलाइट बिकॉज फोटोसिंथेसिस के लिए एनर्जी सनलाइट से ही मिलती है, सोलर एनर्जी होती है वो। और
सोलर एनर्जी को, सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम, ट्रैप करने का काम क्लोरोफिल करता है, जो कि प्लांट के ग्रीन पार्ट की सेल्स के सेल ऑर्गेनेली क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। तो ये एक ग्रीन कलर का फोटो पिगमेंट होता है जो कि सनलाइट को ट्रैप करता है। क्लोरोफिल एंड सनलाइट आर असेंशियल, तो यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं असेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड, फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड। मीन फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट की रिक्वायरमेंट रहती है और सनलाइट को ट्रैप करने वाला क्लोरोफिल है, इसकी भी रिक्वायरमेंट रहती है। बट एनिमल्स में ये सनलाइट को ट्रैप करने वाला फोटो पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। तो थर्ड हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं क्लोरोफिल एंड सनलाइट आर नॉट रिक्वायर्ड। तो यहाँ लिखेंगे क्लोरोफिल एंड सनलाइट आर नॉट रिक्वायर्ड। तो ये रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। तो ये हमारे डिफरेंसेस रहेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स में। तो हमारा फर्स्ट सब पार्ट है इस क्वेश्चन में, जो कि है गिव द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहले हम फोटोसिंथेसिस के बारे में जाना है, हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसे। ये ग्रीन प्लांट्स में होने वाली एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है जिसके थ्रू प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं बायोमास। यहाँ पर हमने ग्लूकोज का एग्जांपल लिया है और साथ में प्रोड्यूस होती है ऑक्सीजन। और हमने इसके स्टेप्स देखे हैं, 3 स्टेप्स हैं मेनली। एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल, सेकंड था कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। तो यहाँ पर फॉर्मेशन होता है एटीपी एंड NADPH2 का। एटीपी तो रिक्वायर्ड रहेगी इस मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए, ये एनर्जी सोर्स होता है। और NADPH2 है रिडक्शन पावर, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करती है। और यही होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, मीन वाटर का फोटोलाइसिस होगा, जिससे कि हाइड्रोजन आयंस 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज होते हैं और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो भी यहीं से रिलीज होगा, ऑक्सीजन रिलीज होती है। और थर्ड स्टेप जो है ये रहता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, मीन कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन से बायोमास मीन कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसी के अंदर, राइट द डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो हमने यहाँ डिफरेंस किया है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स में। और न्यूट्रिशन जो है इसमें देखा है हमने कि प्लांट्स जो है ये ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, जबकि एनिमल्स हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। ये अपना फूड फोटोसिंथेसिस के थ्रू खुद बना सकते हैं, बट एनिमल्स अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं, इसीलिए इन्हें कहा जाता है हेट्रोट्रोफ्स। और फोटोसिंथेसिस के लिए जो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड रहेगा वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बट एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड रहते हैं प्लांट्स पर फॉर देयर फूड। और क्लोरोफिल एंड सनलाइट भी रिक्वायर्ड रहती है, एसेंशियल है ये फोटोसिंथेसिस के लिए, फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड के लिए। बट एनिमल्स में ऐसा कुछ नहीं है, क्लोरोफिल एंड सनलाइट रिक्वायर्ड नहीं होती है। तो ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।